सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली की आम आदमी पार्टी सरकार को बड़ा झटका दिया। अदालत ने एमसीडी में एल्डरमैन नियुक्ति को लेकर एलजी को राहत दी। ये शब्द एल्डरमैन है क्या और इसकी नियुक्ति कैसे होती है और ये क्यों जरूरी है, तो चलिए आगे आने वाली रिपोर्ट में हम आपको यही बताने वाले हैं कि एमसीडी में एल्डरमैन की नियुक्ति क्या होती है और इसे कैसे किया जाता है। दिल्ली सरकार ने उपराज्यपाल के एक फैसले को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में फैसला सुनाया। कहा, उपराज्यपाल सरकार की सलाह के बिना एमसीडी में एल्डरमैन की नियुक्ति कर सकते हैं। कोर्ट ने कहा, 1993 के एक्ट में उपराज्यपाल को यह अधिकार है। इसके लिए दिल्ली सरकार के सलाह की आवश्यकता नहीं है। एलजी को विधायी अधिकार एमसीडी एक्ट से मिले हैं। ये अधिकार एग्जीक्यूटिव अधिकार नहीं है, बल्कि सलाह लेने की जरूरत है। अब ऐसे में कई लोगों के मन में सवाल उठता होगा, एमसीडी में एल्डरमैन कौन होते हैं और इसे कैसे नियुक्त किया जाता है। आइए आप सबको इसे डिटेल में समझाते हैं। सबसे पहले जानिए कौन होते हैं एल्डरमैन। इसे समझने के लिए आपको इतिहास में जाना होगा। एल्डरमैन शब्द की शुरुआत पुराने अंग्रेजी शब्द एल्डोरमैन से हुई है, जिसका मतलब होता है बुजुर्ग आदमी। इसका मतलब किसी खास क्षेत्र में एक एक्सपर्टाइज व्यक्ति यानी विशेषज्ञ। दिल्ली नगर निगम अधिनियम 1957 के अनुसार दिल्ली के उपराज्यपाल निगम में 25 साल से ऊपर की उम्र के 10 लोगों को मनोनीत कर सकते हैं। उम्मीद होती है कि इन लोगों को नगर पालिका प्रशासन में विशेषज्ञता यानी एक्सपर्टीज हासिल हो या किसी तरीके का कोई एक्सपीरियंस हो, अच्छा अनुभव। हालांकि एल्डरमैन मेयर के चुनाव में वोट नहीं डाल सकते। वार्ड समिति के सदस्यों के रूप में उनके पास एमसीडी के 12 जोन में से प्रत्येक के लिए एक प्रतिनिधि चुनने के लिए वोट डालने की शक्ति होती है। मतदान अधिकारों से जुड़े प्रतिबंधों को छोड़कर एक एल्डरमैन की भूमिका एक पार्षद जैसी होती है। पूर्व उत्तर दिल्ली नगर निगम के पूर्व कानूनी अधिकारी अनिल गुप्ता कहते हैं, एल्डरमैन क्षेत्र के विकास के उद्देश्यों के लिए एक पार्षद को मिलने वाले धन को भी प्राप्त कर सकते हैं। तो आपको बता दें, इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने 17 मई को फैसला सुरक्षित रखा था। मामले की सुनवाई चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस पीएस नरसिम्हा और जस्टिस जेबी पारदीवाला की बेंच ने की। सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि एलजी को एमसीडी में पार्षदों को नामित करने का अधिकार देने का मतलब है कि वो निर्वाचित नगर निकाय को अस्थिर कर सकते हैं। एमसीडी में 250 निर्वाचित और 10 नामित सदस्य हैं। जनवरी 2023 में एलजी सक्सेना ने दिल्ली नगर निगम अधिनियम 1957 द्वारा उन्हें दी गई शक्तियों के तहत एमसीडी में 10 एल्डरमैन यानी नामांकित सदस्यों को नियुक्त किया था। अधिनियम प्रशासक उपराज्यपाल को नगर निगम में विशेष ज्ञान या अनुभव वाले लोगों को नियुक्त करने का आदेश देता है। तो क्या है एल्डरमैन की नियुक्ति के कानूनी प्रावधान? दिल्ली नगर निगम अधिनियम 1975 कहता है, उपराज्यपाल 25 साल से ज्यादा उम्र के 10 लोगों को एमसीडी में एल्डरमैन के लिए नियुक्त कर सकते हैं। एल्डरमैन को जनता के हित से जुड़े नगर निगम के फैसलों में सहायता करने का अधिकार होता है। एल्डरमैन बनने के लिए व्यक्ति को नगर पालिका से जुड़े काम का अनुभव होना चाहिए और ज्ञान जरूरी है। तो आखिरकार किन मामलों में एलजी के पास शक्तियां हैं, ये भी जानिए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि एलजी अनुच्छेद 239 ए 3 ए के तहत केवल 3 विशिष्ट क्षेत्रों में अपने विवेक पर कार्यकारी शक्ति का उपयोग कर सकते हैं। वो है पब्लिक ऑर्डर, पुलिस और जमीन। अदालत ने यह भी कहा कि अगर एलजी दिल्ली सरकार की मंत्री परिषद से असहमत है तो उन्हें कार्य नियम ट्रांजैक्शन ऑफ बिजनेस 1961 में उल्लेखित प्रक्रिया का पालन करना चाहिए। वहीं सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान एलजी की तरफ से तर्क दिया गया कि संविधान के अनुच्छेद 239 ए के तहत एलजी की पावर और दिल्ली के एडमिनिस्ट्रेटर के रूप में उनकी भूमिका के बीच अंतर है। उन्होंने कहा, कानून के आधार पर एल्डरमैन की नियुक्ति में एलजी की भूमिका है। इन सब के बीच और भी बहुत सारे सवाल हैं जिसे आपको जानना जरूरी है। वो है एलजी कैसे एल्डरमैन को नियुक्त करते हैं। एलजी के पक्ष में फैसला सुनाते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कुछ जरूरी बातें कही थी। जस्टिस नरसिम्हा ने कहा कि दिल्ली नगर निगम अधिनियम की धारा 3(3)(b) में कहा गया है कि उपराज्यपाल 25 वर्ष से कम नहीं और नगर पालिका प्रशासन में विशेष ज्ञान या अनुभव वाले 10 व्यक्तियों को नामित कर सकता है। उन्होंने कहा, यह सुझाव गलत है कि दिल्ली में उपराज्यपाल की शक्ति एक शाब्दार्थिक लॉटरी थी। यह संसद द्वारा बनाया गया कानून है। यह उपराज्यपाल द्वारा प्रयोग किए गए विवेक को पूरा करता है, क्योंकि कानून उसे ऐसा करने के लिए कहता है और अनुच्छेद 239 के अपवाद के अंतर्गत आता है। यह 1993 का डीएमसी अधिनियम था, जिसने पहली बार उपराज्यपाल को नामित करने की शक्ति दी थी और यह अतीत की कोई विरासत नहीं है।
अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।